हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने कहा था, हर हफ्ते हम कुछ ना कुछ न्यू टॉपिक पे बात करेंगे। आज कुछ रैंडम टॉपिक रखते हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो भी मुझे समझ आ रही हैं आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपनी नॉलेज। तो कैसे चीज़ें मुझे हेल्प आउट करी मेरी लाइफ में, तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है जिसको सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं या फिर सिमिलर टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं टू ओवरकम द इश्यूज़ एंड चैलेंजेस इन लाइफ। तो पहला है मैं स्टार्ट करना चाहूँगी मैनिफेस्टेशन से। मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है जिससे आप अफर्मेशंस प्लस मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस अगर आप बोलते रहते हैं तो वो मैनिफेस्ट होती हैं। मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक है 369। 369 टेक्निक सबने सुनी होगी। इसके दो तरीके हैं, या आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। 3 times morning, 6 times noon and 9 times evening आफ्टर जो 5 o'clock 6 o'clock सोने से पहले आप इसको कुछ ना कुछ जो भी आपको चाहिए वो आप बोलें, जैसे कि वो आपको मिल चुकी हो। ठीक है, ये टेक्निक बहुत काम आती है। आप अभी अपनी एक ब्यूटीफुल सी मैनिफेस्टेशन डायरी बनाएं, और जो हीलर्स हैं जिनको हीलिंग आती है उसको वो हील भी कर सकते हैं। जो हीलर्स नहीं हैं वो सिंपली ओम चैंटिंग का मंत्र या जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, किसी भी गॉड को आप वर्शिप करते हैं, वो आप उसमें उस किताब को वहाँ पे रख के उस मंत्र को प्ले कर दें, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट। और बिलीफ, हर चीज़ जो भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी है, जो भी हम टेक्निक्स फॉलो करते हैं, वो तभी कामयाब होती हैं जब हम उसमें इंटेंशन डालते हैं। अगर हम उसमें बिलीव करते हैं, इंटेंशंस अच्छी पॉजिटिव रखते हैं और उसमें फेथ रखते हैं कि ये चीज़ें होंगी डेफिनेटली, जो हमने लिखा है वो सच है, वो होता है, वो टेक्निक एक सक्सेसफुल रहती है, तभी वो टेक्निक्स आपके लिए यूज़फुल और सक्सेसफुल रहेंगी। सेकेंड इज़ क्रिस्टल्स के बारे में अगर मैं कुछ आइडिया, बिकॉज आजकल क्रिस्टल्स बहुत लोग पहन रहे हैं। तो क्रिस्टल्स कभी किसी को नुकसान तो नहीं करते, बट येस कई बार न्यूट्रलाइज रहते हैं या कई बार एक्टिव हो जाते हैं, तो बेनिफिट भी करते हैं। सबसे बेस्ट है जो वास्तु के लिए मुझे समझ आता है, ब्लैक टॉर्मलिन। अगर आप अपने वॉशरूम के वॉश बेसिन पे रखते तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। जितने भी वास्तु दोष है उसको कम, उसका इम्पैक्ट जो है मिनिमम कर देता है वास्तु दोष का, अगर आप अपने बाथरूम के वॉश बेसिन में रखते। ऑल्सो जो मैंने क्रिस्टल से समझा है कि क्रिस्टल की हीलिंग्स भी होती हैं। अलग अलग क्रिस्टल अलग अलग चक्रास को दर्शाता है। क्रिस्टल्स जो आप पहनते हैं वो आपको अपनी 2 से ज़्यादा क्रिस्टल्स ना पहने, 2 से ज़्यादा ब्रेसलेट ना पहने, वो अच्छा रहेगा। और अगर आप क्रिस्टल पहनते भी हैं तो अपने राइट हैंड में पहने, चाहे लड़का हो या लड़की। ऑल्सो क्रिस्टल्स, किसी एक प्रोफेशनल से ज़रूर बात कर लें बिफोर वेयरिंग द क्रिस्टल्स, क्योंकि कुछ लोग के मैंने हाथ में देखा है कि 4 ब्रेसलेट्स हैं, 5 ब्रेसलेट्स हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स जो भी आपको सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसके आधार पर पहन लेते हैं। थोड़ा सा उसमें केयरफुल रहे। आई थिंक एक प्रोफेशनल की गाइडेंस ले लेंगे या फिर अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, 1 या 2 ही क्रिस्टल पहनेंगे तो उसका इफेक्ट अच्छा होता है। कुछ लोग 7 चक्रा क्रिस्टल्स पहन लेते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप फुल फेथ और इंटेंशंस के साथ 7 चक्रा की हीलिंग्स एक साथ, बिकॉज क्रिस्टल हील्स इट, क्रिस्टल गेट अलाइंस विद योर बॉडी। क्रिस्टल की जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी एनर्जी के साथ अलाइन होती है, तो वो एक्टिव हो जाता है। तो आपको ये समझना है कि अगर आप 7 चक्रास को एक्टिव करने पे लगे हैं और 7 चक्रास पे हीलिंग डालने को और बैलेंस करने को लगे हैं, तो फिर वो आपकी थोड़ी सी कंडीशंस को इनिशियली बहुत ज़्यादा ख़राब करते 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 धीरे धीरे प्रोसेस में ला सकता है। तो बेहतर है एक टाइम पे 2 चक्रास वाले क्रिस्टल्स धारण करें प्रोफेशनल ही गाइडेंस के साथ। ऑल्सो आजकल यूट्यूब पे म्यूज़िक आ गए हैं हीलिंग के। क्योंकि मैं एक हीलर हूँ तो मैं आपसे ये भी कहूँगी कि एज अ हीलर इट्स माय एडवाइस कि कभी भी आप खुद से अपनी हीलिंग्स, अगर आप हीलर नहीं हैं तो वीडियोस देख के ना करें। क्राउन चक्रा या हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, सेक्रल, सोलर, रूट, जितने भी 7 चक्रास हैं, किसी की भी हीलिंग अपने आप सिर्फ यूट्यूब पे म्यूज़िक लगा के कि मुझे इस चक्र की हीलिंग करनी है विदाउट गाइडेंस ऑफ एनी प्रोफेशनल बिल्कुल ना करें। बिकॉज ज़्यादा मेडिटेशन, इवन मेडिटेशन ना करें, ज़्यादा मेडिटेशन ना करें विदाउट एनी प्रोफेशनल्स गाइडेंस। गुरु
को ज़रूर होना, एग्जिस्ट करना चाहिए आपके ऊपर, जो आपको गाइड करता रहे। बिना गाइडेंस के ये सब चीज़ें आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकती हैं, राइट। ये इन चीज़ों का ध्यान रखें। ऑल्सो योगा विल हेल्प यू इफ़ यू वुड एवर वॉन्ट टू हील योर चक्रास। योगा करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, 4-7-8 वाली टेक्निक्स कर सकते हैं। 4 seconds ब्रीद इन, 7 seconds होल्ड एंड 8 seconds एक्सेल कर सकते हैं। दिस 4-7-8 टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग विल वर्क वंडर्स एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए। कुछ ग्राउंडिंग टेक्निक्स भी कर सकते हैं, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको शेयर किया है, ये सब, ठीक है। तो यहाँ तक बात हुई हमारी चक्रा हीलिंग्स को लेकर, इन सब चीज़ों को लेके। आगे ही आने वाले टाइम पे मैं आपको और वीडियोज़ ऐसे लेके आऊँगी। थोड़ा बहुत मैं जो टैरो रीडिंग के बारे में बताना चाहूँगी वो ये है, क्योंकि मैं टैरो कार्ड की वीडियोस बहुत डालती हूँ, तो थोड़ा आज का कॉन्वर्सेशन हम मिक्स रख रहे हैं। टैरो कार्ड में जो भी टैरो सीखते हैं वो बिल्कुल इंट्यूटिव बेस्ड होते हैं। जो फर्स्ट टाइम टैरो रीडिंग करा रहे हैं या कर रहे हैं, इंट्यूशन पावर जो करते हैं आपकी, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ही बैलेंस्ड होती है। वो 79 कार्ड्स हैं, तो 79 कार्ड्स सारे दुनिया के इमोशंस बता सकते हैं, सारे अलग अलग लोगों की बातें बता सकते हैं, बिकॉज कार्ड्स आर ओनली द सेम फॉर एवरी वन, ओके। तो सब कार्ड्स वही रहेंगे, वही पिक्चर्स रहेंगी, वही नाम रहेंगे, पर जो रीडर है उसकी मेडिटेशन, उसकी एक इंट्यूटिव पावर इतनी ज़्यादा एक्टिवेट होती है कि जिसकी वजह से वो आपके चीज़ों पर रिलेट कर पाता है, प्रिडिक्शंस दे पाता है, फ्यूचर प्रिडिक्शंस दे पाता है, टाइम फ्रेम्स बता पाता है, डायरेक्शन देने के लिए ही बने हैं। इट इज़ अ मीन्स और इट इज़ अ मीन ऑफ गाइडेंस एंड डायरेक्शन। और इसको किसी भी एज के लोग ले सकते हैं, बट मेक श्योर दैट टू मच एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके उसको ना लें। जितना आप इसको एज़ पर गाइडेंस, एज़ पर डायरेक्शन लेना चाहें, उतना ही बढ़िया होगा आपके लिए, कि उसको उसी तरह कंज्यूम करें, उसी तरह परसीव करें, और इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर एनीबडी। सो यू डोंट हैव टू वरी, कीप इट वेरी सिंपल, डोंट बी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मिथ्स में होते हैं, हर चीज़ के लिए रीडिंग, हर चीज़ के लिए रीडिंग। ये चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि एज अ रीडर आई वुड से दैट एक ही चीज़ के पीछे भागते रहना, जब पता है कि ये चीज़ ऑलरेडी एक बार प्रिडिक्ट कर दी गई है, उसके अलावा 100 लोगों से पूछना, हर बंदे से एक ही सवाल पूछना, परेशान होते रहना, ये एक सही प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि हम अपनी रीडिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं अगर हम गाइडेंस और डायरेक्शन पे काम करें। तो जो भी लोग अपने टैरो रीडिंग्स फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाले हैं या करेंगे या कर चुके हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, अपने रीडर से डायरेक्शन और गाइडेंस ज़रूर लें, ताकि आप उन प्रिडिक्शंस को, अगर जो बुरी प्रिडिक्शंस हैं या थोड़ी नेगेटिव है, उनको कैसे पॉजिटिव में बदल सकते हैं, उसकी गाइडेंस ज़रूर लें। डेफिनेटली उस पर काम करें, जैसे आपके प्रोफेशनल गाइड कह रहे हैं, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। So thank you so very much for watching my video. I'll keep coming up with some more exciting, knowledgeable videos. Thank you.